हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अध्ययन। मैं सुमित गोयल आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा करंट अफेयर्स 8 जून की। तो आइए शुरू करते हैं। कौन से देश की मुबादला इन्वेस्टमेंट नामक कंपनी जियो में 9,093 करोड़ रुपए का निवेश करके 1.85% की हिस्सेदारी खरीदेगी? तो ये कौन से देश की कंपनी है दोस्तों? मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी ये है यूएई की कंपनी। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसकी कैपिटल है दोस्तों अबू धाबी। और अगर हम बात करें दोस्तों जियो की, तो जियो में हम देखेंगे कि कुछ ही लास्ट 2-3 महीने में ही कई कंपनियों ने इसमें हिस्सेदारी खरीदी है, जिनमें से एक है फेसबुक। आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले फेसबुक ने इसमें हिस्सेदारी खरीदी। सिल्वर लेक, विस्टा, जर्नल अटलांटिक और केकेआर। इन 5 कंपनियों ने अभी हाल फिलहाल में ही जियो में हिस्सेदारी बढ़ाई, अपनी हिस्सेदारी खरीदी थी। और अब छठी कंपनी है मुबादला इन्वेस्टमेंट, जो कि यूएई की कंपनी है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अमेरिका के बाद किस देश ने डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से संबंध तोड़ने की धमकी दी है? तो आपको पता होगा दोस्तों, अभी कुछ ही समय पहले अमेरिका ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपने सारे संबंध तोड़ लिए। तो अब एक और देश ने धमकी दी है। तो ये किसने दी है दोस्तों? ये दी है ब्राजील ने। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो। और अगर हम बात करें इनकी, जायर बोल्सोनारो की, तो ये हमारे रिपब्लिक डे पर, 2020 रिपब्लिक डे पर, जो हमारा 2020 का रिपब्लिक डे था, उस पर चीफ गेस्ट भी थे। और इन्होंने, जोएल बोल्सोनारो ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर पक्षपात और राजनीति का आरोप लगाया है, क्योंकि हाल ही में लेसेंट और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन न्यूज़पेपर में रिसर्च पेपर पब्लिश हुए थे, जिसकी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर रोक लगा दी थी। और अब ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो नाराज़ हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जानबूझकर किया और इसकी वजह से कोविड-19 के कई पेशेंट्स की डेथ हो गई, जो कि बचाए जा सकते थे। और अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के पर पहले तो प्रतिबंध लगा दिया था और अब उसे दोबारा से खोल दिया है। इसलिए जायर बोल्सोनारो नाराज़ हैं और अब इन्होंने भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की धमकी दी है। भारतीय पूर्व खिलाड़ी हमसा कोया का हाल ही में 6 जून को निधन हो गया। तो वह कौन से खेल से संबंधित थे? कौन से खेल से संबंधित थे दोस्तों? क्या वो फुटबॉल के खिलाड़ी थे, क्रिकेट के खिलाड़ी थे, हॉकी के खिलाड़ी थे, या एक शतरंज के खिलाड़ी थे? तो वह थे दोस्तों फुटबॉल के खिलाड़ी। आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, फुटबॉल के एक खिलाड़ी थे हमसा कोया, जिनका हाल ही में 6 जून को निधन हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। चीन ने अपने नागरिकों को किस देश में ना जाने की सलाह दी है? तो ये दी है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में आपको पता होगा कि बहुत से देशों का ऐसा मानना है कि कोविड-19 चाइना की लेबोरेटरी से निकला है, और इसी मुद्दे पर चीन अंतर्राष्ट्रीय समाज में भी घिरा हुआ है। और अभी हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया ने भी इस मुद्दे पर चीन में जांच करने की मांग की थी, कि इस चीज़ की जांच की जाए कि यह वायरस चीन की लेबोरेटरी से निकला है या नहीं। इस पर चीन ऑस्ट्रेलिया से नाराज़ है और चीन ने अपने नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया ना जाने की सलाह दी है। और अगर हम देखें तो चीन ने ऑस्ट्रेलिया से आने वाले सामान पर 80% आयात शुल्क भी लगा दिया है। इससे दोनों देशों के रिश्ते खराब हो जाएंगे। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, ये है चीन और ये ऑस्ट्रेलिया। अब जब ऑस्ट्रेलिया से आने वाले सभी आयात पर चीन ने आयात शुल्क बढ़ा दिया है, तो दोनों देशों के बीच में थोड़ा बहुत हम देखेंगे कि ट्रेड भी कम होगा। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों स्कॉट मॉरिसन। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। इंडिया ने किस देश के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है, जिससे दोनों देशों की मिलिट्री एक दूसरे के मिलिट्री बेस का यूज कर सकेगी? तो ये किस देश के साथ किया है दोस्तों? ये किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। अभी दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच एक द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर वार्ता हुई थी। दोनों देशों के बीच
अगर हम देखें तो संबंध बहुत अच्छे हैं दोस्तों। और जो अभी ये वर्चुअल शिखर वार्ता दोनों देशों के बीच हुई, इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और ये हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों ही देशों के बीच 7 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। और इसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता है दोस्तों लॉजिस्टिक सहयोग का। इस सहयोग के अंतर्गत दोनों देश की मिलिट्री एक दूसरे देश के मिलिट्री बेस यूज कर सकेगी। आइए हम इसे मैप में समझते हैं। ये आप देख सकते हैं मैप में, यह है हमारा प्यारा देश भारत और ये इधर ऑस्ट्रेलिया और ये है दोस्तों इंडियन ओशन। अगर हम बात करें तो इस इंडियन ओशन पर चीन अपना दबदबा बनाना चाहता है। इसी वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। इससे क्या होगा दोस्तों, भारतीय नेवी या एयरफोर्स चीन के ऑस्ट्रेलिया के जो सैन्य अड्डे हैं उनका यूज़ कर सकेगी और ऑस्ट्रेलिया की नेवी तथा एयरफोर्स भी भारतीय सैन्य अड्डों का प्रयोग कर सकेगी। ये दोस्तों यहाँ पे इंडियन ओशियन में चाइना को काउंटर करने के लिए किया गया है। अभी आपको पता होगा हाल ही में एक क्वाड ग्रुप भी बना था। ये क्वाड ग्रुप एक 4 देशों का ग्रुप है जिसमें कि यूएसए, ये आप देख सकते हैं इधर, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश आते हैं। ये ग्रुप बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए ही बनाया गया है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। कोविड-19 की वजह से विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए टाल दिया गया है? तो ये कब तक के लिए टाल दिया गया है दोस्तों? ये टाल दिया गया है 2022 तक के लिए। और अगर हम बात करें विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप की तो ये अमेरिका में होनी थी दोस्तों, और अब इसे टालने का फैसला लिया गया है। इसे टालने का फैसला किसने लिया है दोस्तों? ये लिया है वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन ने, ये फैसला लिया है। और अगर हम बात करें वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन की तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में एक सिटी है लुज़ेन, वहां पर वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर है। और इस वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन की स्थापना हुई थी दोस्तों 4 सितंबर यानी कि 4 सितंबर 1931 को। आइए बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार ने शहरों में वन का आवरण बढ़ाने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो ये किस कार्यक्रम को शुरू किया है दोस्तों? नगर जंगल, जिला वन, नगर वन या भारत वन। तो ये किया है दोस्तों नगर वन को। और इसका उद्देश्य है दोस्तों कि प्रदूषण को हम नियंत्रित कर सकें। शहरों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ही ये नगर वन कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। और हमारे पर्यावरण मंत्री हैं दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। पीओके में कोहाला पनबिजली परियोजना यानी कि कोहाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किस देश के साथ किया है दोस्तों? ये किया है चीन के साथ। चीन के साथ एक समझौता किया है पाकिस्तान ने, जिसमें कि ये कोहाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। ये दोस्तों चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का निर्माण सीपीईसी के तहत होगा। और भारत इस प्रोजेक्ट का विरोध करता है दोस्तों, क्योंकि यह भारतीय सरजमी से होकर गुजरता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये आप देख सकते हैं इस मैप में, यह है हमारा प्यारा सा देश भारत। और अगर हम अपने नॉर्दर्न स्टेट या यूटी की बात करें तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर। हम इसे छोटे मैप में समझते हैं। यह है दोस्तों हमारी, अब तो 2 यूनियन अलग अलग टेरिटरी हो गई, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। अभी देखें तो ये जो ऊपर ग्रीन पार्ट है दोस्तों, ये इस पर पाकिस्तान का कब्जा है। हम इसे बोलते हैं पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और यहीं पर ये कोहाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। और आपको ये जो दूसरा पार्ट दिख रहा है दोस्तों, हम इसे अक्साई चीन बोलते हैं, ये चीन के पास है। वैसे तो ये दोनों टेरिटरी भारत की हैं, पर इस ग्रीन टेरिटरी पर पाकिस्तान का और ये दूसरी टेरिटरी पर चाइना का कब्जा है। इसीलिए भारत इस प्रोजेक्ट का विरोध करता है।
और अभी 2 महीने पहले भारत ने एक और प्रोजेक्ट का विरोध करा था, जो कि एक बांध बनाने का था। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान में एक दियामर भाषा बांध बनाने के लिए चाइना से समझौता किया था, जो कि यहाँ गिलगिट बाल्टिस्तान इस एरिया में बनाया जाएगा। इसका भी भारत ने विरोध करा था। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। पुलिस जवानों के तनाव को दूर करने के लिए किस राज्य ने स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो ये स्पंदन अभियान किस राज्य ने शुरू किया है दोस्तों? ये किया है छत्तीसगढ़ ने। आप यहाँ पर मैप देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़ का मैप है और ये छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है दोस्तों। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है दोस्तों रायपुर। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के भूपेश बघेल। और अगर हम बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल हैं अनुसुईया उके। और ये जो दोस्तों स्पंदन अभियान है, इसके तहत पुलिस कर्मियों के लिए एक खास कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि वो पुलिसकर्मी म्यूजिक थेरेपी ले सकेंगे और साथ ही खेलकूद तथा योग में भी पार्टिसिपेट कर सकेंगे। हाल ही में सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 नामक बुकलेट किसने लॉन्च की? तो ये किसने लॉन्च की दोस्तों? रामनाथ कोविंद, रमेश पोखरियाल निशंक, नरेंद्र मोदी या फिर राजनाथ सिंह? ये की है दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक ने। अगर हम बात करें रमेश पोखरियाल निशंक की, तो ये कौन है दोस्तों? रमेश पोखरियाल निशंक एचआरडी मिनिस्टर हैं। हाँ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। और अगर हम बात करें इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है दोस्तों हरिद्वार। हरिद्वार उत्तराखंड संसदीय क्षेत्र है रमेश पोखरियाल निशंक का। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किस देश में किया गया है दोस्तों? ये किया गया है रोमानिया में। रोमानिया में भारत की तरफ से नए राजदूत होंगे राहुल श्रीवास्तव। और अभी हाल फिलहाल में दोस्तों कुछ और देशों में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए थे। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गायत्री कुमार को हाई कमिश्नर बनाया गया है ब्रिटेन में भारत की तरफ से। सुशील कुमार सिंघल अगले राजदूत होंगे पपुआ न्यू गिनी में। सीबी जॉर्ज होंगे कुवैत में। और अगर हम बात करें रवीश कुमार की, तो रवीश कुमार होंगे फिनलैंड में। और आज के दिन का मेरा आपसे पहला सवाल है दोस्तों, आपको रोमानिया देश की राजधानी और करेंसी यानी कि कैपिटल और करेंसी दोनों मुझे बतानी है कि रोमानिया की राजधानी और मुद्रा क्या है। आपको इसका आंसर कमेंट में लिख कर देना होगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 7 जून को। यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका उद्देश्य है दोस्तों उन लोगों को जागरूक करना जो कि खराब भोजन लेने की वजह से बहुत सी गंभीर बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। उन्हीं लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और अगर हम बात करें इस वर्ष की इसकी थीम यानी कि विषय की, तो इस वर्ष की इसकी थीम है दोस्तों फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। और लास्ट ईयर 2019 में भी इसकी थीम यही थी, यानी कि इस साल 2020 में इसकी थीम चेंज नहीं करी गई। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के साथ। और एक बात दोस्तों, मैं जो भी क्वेश्चंस अपनी वीडियो में पूछता हूं, आप उनका आंसर वीडियो में जरूर दें। इससे आप अपनी जनरल नॉलेज का और जो भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसका टेस्ट कर पाएंगे कि आप उसे कितना याद कर पा रहे हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी करंट अफेयर्स पढ़ सकें। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।